हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस देखने वाले हैं। ये अभी भी ये कोई अलग टेंसेस, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी टेंसेस। ये कोई टेंसेस की हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो सीरीज चल रहा है वो वर्ब के अंदर ही हम समझ रहे हैं, क्योंकि राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ द वर्ब, जिसमें कि वर्ब को मैंने इंट्रोड्यूस करा था, उसमें भी मैंने यही बात बताई थी आपको कि चार चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है कि वर्ब का इस्तेमाल, स्टेट ऑफ बीइंग, फॉर्म ऑफ वर्ब्स कैसे होता है, उसके हमने लेक्चर्स बना लिए हैं, उसको हमने समझ लिया है। पोजीशन फॉर्म को भी समझ लिया है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का डिफरेंसेस भी समझ लिए हैं। बट फिर आज जो है ना, एक्टिव वॉइस कितने टेंसेस में पॉसिबल हैं और उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और उनके सेंटेंसेस के कंपोनेंट क्या होते हैं, उसको जान लेते हैं, उसको जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ग्रामर में अलग से कोई एक्टिव वॉइस होता नहीं है। एक्टिव वॉइस जनरली जो कि जितने भी ग्रामर बुक्स अवेलेबल हैं उसको टेंसेस के नाम से जाना जाता है, और ऐसे ही हम सभी जो हैं यहाँ पे ना एक्टिव वॉइस को टेंसेस के नाम से ही समझते हैं। तो ये जो वॉइस होता है वो एक्चुअली दो टाइप्स का होता है, वो एक्टिव होता है या पैसिव होता है, राइट? जब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की अहमियत ज़्यादा होता है, एक सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सेंटेंस को हम एक्टिव में ट्रीट करते हैं। और जब हमें किसी सेंटेंस में ये बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो एक्शंस डन हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको किसने परफॉर्म करा है, तब हम फिर पैसिव वॉइस के तरीक़ों को चूज़ करते हैं। सारी चीज़ें हमने देख रखा है एक्टिव एंड पैसिव के डिफरेंसेस में। आज हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव वॉइस कितने टेंसेस में पॉसिबल हैं और उनके फ्रेम करने के स्ट्रक्चर्स क्या हैं और उसका मीनिंग क्या निकलता है। तो टेंसेस, एक्चुअली इट इज टेंसेस भी आप कह लें, तो दैट्स नोन टू ऑल, ये सभी को पता है। हम शुरू से ये चीज़ हम जानते हैं कि टेंसेस आर थ्री: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो देयर आर थ्री टेंसेस, ये बात हम सभी को पता है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जो कि वर्तमान में चलता है, जो भी है। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब जो गुजर चुका होता है, दैट्स पास्ट टेंस। और आने वाले टाइम में जो कुछ भी होने वाला फ्यूचर में, दैट्स इन फ्यूचर टेंस। उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस, मतलब दैट इज येट टू हैपन, जो कि आने वाला होता है। इसके अलावा और हमें क्या समझना होता है कि ये तो प्रेजेंट टेंस हो गए, पास्ट टेंस हो गए, फ्यूचर टेंस हो गए। इसके अलावा हर टेंसेस के ना अपने फोर सब टेंसेस होता है। प्रेजेंट टेंस के फोर सब टेंसेस होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। उसको भी हम देख लेते हैं। अगेन, फॉर ईच टेंस देयर आर फोर सब टेंसेस। मतलब फिर से प्रेजेंट टेंस के भी कितने होते हैं? फोर होते हैं। पास्ट टेंस के भी फोर होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी फोर होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको हम सिंपल भी कहते हैं या इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के साथ उसको कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाता है? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। So, जो फर्स्ट हो गया उसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, एंड दैट्स आल्सो कॉल्ड सिंपल। तो जब उसको हम प्रेजेंट टेंस के साथ लिंक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड जो होता है इज कॉन्टिन्यूअस। इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इम्परफेक्ट इसलिए कहते हैं ना क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जो टेंस होता है उसमें एक्शंस कंटिन्यू रहता है, उसमें एक्शंस कंप्लीटली फिनिश नहीं होता है, पूरी तरीके से काम खत्म नहीं हो जाता है। और जब कोई काम जो है ना पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, जारी है, तो उसको इम्परफेक्ट ही बोलेंगे ना। परफेक्ट तो तब बोलेंगे ना जब कोई काम कंप्लीटली कंप्लीट हो जाता है। इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं क्योंकि काम कंटिन्यू रहता है। इम्परफेक्ट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि काम जो है ना, जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो इम्परफेक्ट ही बोलेंगे आप। और इसका एक थर्ड नाम भी है, इसको हम प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। प्रोग्रेसिव के नाम से इसलिए भी जानते हैं क्योंकि इसमें काम प्रोग्रेस में रहता है। थर्ड हम देख लें, थर्ड जो होता है परफेक्ट रहता है। इसको हम परफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें काम जो है ना कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। उसका 1% पार्ट भी ना, 1% पार्ट भी जो काम जो है ना बाकी नहीं रहता है।
एंड द वर्क गेट्स कंप्लीटली डन, तो वो काम कंप्लीटली हो जाता है, इसलिए उसको हम परफेक्ट कहते हैं। फोर्थ जो होता है उसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये दोनों जो है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ना, इसके अंदर परफेक्ट के भी फीचर्स हैं और इसमें कॉन्टिन्यूअस के भी फीचर्स हैं। मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्क का कुछ फ्रैक्शन पार्ट जो होता है, काम का कुछ अंश जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, और काम का कुछ पार्ट जो होता है, काम का कुछ फ्रैक्शन जो होता है वो होना बाकी होता है। इसलिए इसको जो है ना, दोनों को मिलाकर जब हम कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस की फीचर्स को और परफेक्ट वाले कॉन्टिन्यूअस को दोनों को ना जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें एक नया टेंस मिलता है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से ये चारों टेंसेस तीनों के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए भी 4 है, पास्ट टेंस के लिए भी 4 है, फ्यूचर टेंस के लिए भी 4 है। प्रेजेंट टेंस के लिए देख लें तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस के साथ इसको कनेक्ट करें तीनों के साथ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट। परफेक्ट को हम कनेक्ट करें इन तीनों के साथ तो क्या हो जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कनेक्ट करें तो क्या हो जाना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फाइन। सिंपल या इंडेफिनिट जो होता है इसको हम जनरल वे में कहते हैं, इससे ना कोई टाइम का, किस पर्टिकुलर टाइम में काम हो रहा, वी डोंट नो, इट्स ओनली टॉक अबाउट द हैबिट्स, लोगों की हैबिट्स की बात करता है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस की हैबिट की बात करेगा, पास्ट टेंस में पास्ट टेंस की हैबिट की बात होती है, और फ्यूचर टेंस में जो काम सामान्य तौर पे फ्यूचर्स में होता है, हो रहा होता है या होगा, उसको हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वो काम सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टाइम में सामान्य तौर पे होगा, किसी के हैबिट के तौर पे हो सकता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम जो है ना प्रेजेंट टेंस में कॉन्टिन्यू रहेगा, इम्परफेक्ट रहेगा, काम कॉन्टिन्यू रहेगा, काम कंप्लीटली डन नहीं होगा, काम जो होगा प्रोग्रेस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में काम पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है, उसका 1% भी काम जो है ना होना बाकी नहीं रहता है, इसलिए उसको हम कहते हैं परफेक्ट। और फोर्थ जो होता है उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसमें ना परफेक्ट वाले टेंस का भी फीचर्स हैं और कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस का भी फीचर्स हैं। तो कॉन्टिन्यूअस का फीचर्स क्या होता है, काम प्रोग्रेस में है, और परफेक्ट का फीचर्स क्या क्या होता है कि काम कंप्लीटली डन होता है। ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, काम का कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका होता है और कुछ काम जो अभी भी प्रोग्रेस में रहता है जो कि फ्यूचर में जाके खत्म होएगा, और यही मीनिंग सभी में लागू होता है। तो हमने देख लिया टेंसेस होते हैं 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हर के 4 होते हैं। तो 3 4 जब 12 को मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमने नंबर्स में अगर जानना चाहते हैं कि एक्टिव क्या लें टेंसेस क्या लें तो कितने पॉसिबल होते हैं, तो टेंसेस आर 3, अगेन फॉर ईच दे आर 4, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई वी गेट 12। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद 12 टेंसेस। फाइन फ्रेंड, एक एक करके हम देख लेते हैं। अभी हम सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस एक सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें एक्शंस जो होता है सिंपल प्रेजेंट और एक्शन इंडेफिनिट रहता है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि अगर इफ आई से दैट ही प्लेज फुटबॉल, he plays football, या फिर we speak English, इसका मतलब हो गया he plays football, right? he plays football and we speak English, तो वह फुटबॉल खेलता है, इसका मतलब ये हो गया। बट हमें ये समझ में नहीं आता है उसका खेलने का टाइम क्या है। इट्स अ पार्ट ऑफ हिज हैबिट। he may be playing, he might be playing in the morning, हो सकता है कि सुबह में खेलता है, वो दोपहर में खेलता है, शाम को खेलता है, रात में खेलता है। दैट्स वाई इसका नाम इंडेफिनिट है। इसके एक्शंस के परफॉर्म होने का टाइम फिक्स नहीं है, राइट? वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं, बट एट व्हाट टाइम, अंडर व्हाट पर्टिकुलर कंडीशंस, किस समय पे, किस पर्टिकुलर टाइम में, किस दिन, ये फिक्स नहीं है। हम इंग्लिश बोलते हैं, हो सकता है वी स्पीक इंग्लिश ओनली व्हेन वी आर इन द स्कूल, या फिर हम इंग्लिश तभी हम बोलते हैं जब हम सिर्फ कॉलेज में होते हैं, या फिर हम इंग्लिश तभी बोलते हैं जब अपने टीचर से हम कम्युनिकेट करते हैं,
या फिर इंग्लिश हम तभी बोलते हैं जब हमसे इंग्लिश में पूछा जाता है। तो इसके सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्शंस के होने के ना वो टाइम जो होता है फिक्स नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? तो स्ट्रक्चर्स वी राइट सब्जेक्ट एंड वी राइट वर्ब एंड और वर्ब प्लस एस और ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब। या तो वर्ब 1 लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, या फिर वर्ब के साथ एस ईएस लगा देते हैं, जिसको कि हमने सारी चीजें बेसिक्स में कर रखा है। जब वर्ब में एस ईएस लग जाते हैं तो वर्ब का क्या हो जाता है? सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। और उस वाले वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तब हम करते हैं जब सब्जेक्ट जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स लगा देते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर्स। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, नेगेटिव को नहीं देखेंगे, इंटरोगेटिव को नहीं देखेंगे। इसके हिंदी में हम बात करें तो हर सेंटेंस के अंत में ता है, ते है और ती ही आ जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसको अगर आप हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में सोचें, या फिर हिंदी वाले सेंटेंस को हम बहुतों को ऐसे इंग्लिश आ जाता है वो ना हर चीज को ट्रांसलेट करते हैं, और ये चीज एक्चुअली इन द बिगिनिंग एवरीबॉडी डज दैट। हर कोई यही करता है, हिंदी वाले सेंटेंसेस को ना वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आपको हिंदी में समझना है कि हिंदी वाले सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होते हैं, तो हर सिंपल प्रेजेंट जो सेंटेंसेस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं उनका हिंदी अनुवाद जो होता है ता है, ती है, ते में खत्म होते हैं। जैसे इसका यहाँ पे हो गया, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। इस टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए है क्योंकि ये इसका फुटबॉल खेलने का टाइम क्या है वो डिफाइन नहीं है। सुबह में खेलता है, इससे ये कहीं क्लियर हो रहा है कि ये सुबह में खेलता है, शाम को खेलता है, तो इसके एक्शंस को परफॉर्म होने का ना हमें कोई टाइम निर्धारित नहीं है, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं। और जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वैसे सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं जो ना किसी का एक डेली रूटीन का पार्ट हो जाता है, जो उसको ना बार बार करता है और उसका एक हैबिट का पार्ट हो जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट हमने देख लिया, राइट। नाउ वी विल सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बस इतने ही ढंग से हमें देखने हैं। सेकेंड इज वी आर गोइंग टू सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। क्या है ना, टेंसेस के नाम अगर समझ जाते हैं आप तो फिर ना उसके इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं इसको हम। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, क्यों कहते हैं समझ लिया, क्योंकि उसके काम के परफॉर्म होने का टाइम जो है ना फिक्स नहीं, निर्धारित नहीं है। इसको इम्परफेक्ट इसलिए कहते हैं या कॉन्टिन्यूअस कहते हैं या प्रोग्रेसिव कहते हैं क्योंकि इसमें ना जो काम है ना कॉन्टिन्यू रहता है, प्रोग्रेस में रहता है। इम्परफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें काम जो है ना पूरी तरीके से फिनिश नहीं हो जाता है, उसका कुछ पार्ट, काम का कुछ पार्ट बाकी रह जाता है, इसमें इम्परफेक्ट कहते हैं। फाइन, मतलब वर्तमान समय में अभी हमारे बोलने के टाइम में जो काम कंटिन्यू रहता है, उस सेंटेंस को अगर हम देख लेते हैं तो he is playing football, we are speaking smart English। ये दो सेंटेंसेस हो गए। स्ट्रक्चर्स की बात करें, कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं सेंटेंसेस, तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट डालते हैं और ये तीन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब में से चूज कर लेते हैं, और उसका जो है ना वर्ब का ना जो आईएनजी फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। हिंदी में इसके अनुवाद में देखिए, इसके हिंदी का अनुवाद कैसे होता है, तो हर सेंटेंस के अंत में ना रहा है, रहे हैं और रही है लगा रहता है। तो ये आपका हिंदी अनुवाद के लिए आप देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इसका नाम इम्परफेक्ट भी क्यों है, क्योंकि काम जो है ना इम्परफेक्ट स्टेट में रहता है, वो कंप्लीट नहीं होता है, वो काम प्रोग्रेस में है। और जब तक कोई काम पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाए उसको आप कैसे बोलेंगे परफेक्ट है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। हम थर्ड में हम मूव करते हैं।
थर्ड में हम देखते हैं, थर्ड टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, थर्ड इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। इसको परफेक्ट कहते हैं क्योंकि इसमें काम जो है ना पूरी तरीके से फिनिश हो चुका होता है। द वर्क गेट्स कंप्लीटली डन, और काम ना अभी तुरंत तुरंत खत्म होता है, क्योंकि काम के फिनिश हुए में अगर टाइम ज्यादा गैप हो जाएगा तो उसको ना हम पास्ट टेंस में लेंगे। इसीलिए सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में कंफ्यूजन होता है इस्तेमाल करने में। वो सारी चीजें हम जब टेंसेस को डिटेल्स में स्टडी करेंगे ना वहां पे हम देख लेंगे। इसके जो है सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, उन दो सेंटेंस को हम देखेंगे। तो ही हैज प्लेड फुटबॉल, वी हैव स्पोकन स्मार्ट इंग्लिश। स्ट्रक्चर्स की बात करें, ये स्ट्रक्चर्स हम कैसे फ्रेम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, तो सब्जेक्ट लगाते हैं हम, फिर हैज हम में से चूज करना होता है, और वर्ब के ना थर्ड फॉर्म विच इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। हैज का इस्तेमाल कहाँ होता है, सारी चीजें हमने कर रखा है। इसका हिंदी अनुवाद में हम देखें तो क्या होता है, काम फिनिश हो चुका होता है और उसके अंत में ना चुका है, चुके हैं या चुकी है जो होता है हिंदी अनुवाद में ये आता है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं, ध्यान दें नाम क्या परफेक्ट है। किसी भी इंसान को परफेक्ट कैसे कहते हैं, है ना, वो आमिर खान को बड़ा परफेक्शनिस्ट कहते हैं कि उसका काम बहुत परफेक्ट होता है। तो इसको परफेक्ट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम बोलें ही हैज प्लेड फुटबॉल, मतलब फुटबॉल खेल चुका है, मैच खत्म हो गया है, राइट। मैच का 5% पार्ट भी जो है ना खेलना बाकी नहीं है, दैट्स व्हाई द वर्क गेट्स कंप्लीटली डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज फोर्थ टेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस हो जाना प्रेजेंट टेंस के लिए। सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको इसमें बताया, इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है और परफेक्ट भी टेंस है। मतलब इस टेंस में वैसे एक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे एक्शंस का डिनोट करते हैं जिस एक्शंस का कुछ परसेंट जो है ना पार्ट, वर्क का कुछ फ्रैक्शन पार्ट जो है ना कंप्लीट हो चुका होता है और वर्क का कुछ पार्ट अभी भी बाकी है ना। सम पार्ट, सम फ्रैक्शन, सम पार्ट ऑफ वर्क gets done and some parts of work gets done and some fraction of work still continues। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है इसमें आप देख लेना, इसमें क्या वर्ड, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नाम का टेंस तो अलग से था ना हमारे पास, परफेक्ट का भी था ना। परफेक्ट में हम क्या देखते थे, जब किसी टेंस में कोई काम कंप्लीटली डन हो जाता है तो उसको हम परफेक्ट कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस उसको कहते हैं जिसमें ना वो काम कॉन्टिन्यू रहता है। बट इस टेंस का क्या नाम है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मतलब इस वाले टेंस में ना परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस के दोनों के फीचर्स कंबाइन हो जाएंगे। तब क्या होएगा, तब ये होएगा कि इस टेंस में ऐसे एक्शंस को हम डिनोट करते हैं जो कि जिसमें जिस वाले एक्शंस का कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ वर्क, उस काम का कुछ अंश जो है वो कंप्लीटली डन हो चुका होता है और कुछ पार्ट जो है ना अभी भी वो जारी रहता है। फाइन, हम अगर एग्जांपल देख लें तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल since 4 o'clock। He has been playing football since 4 o'clock का मतलब शाम 4 बजे से वो फुटबॉल खेलता आ रहा है। मतलब शाम के 4 बजे से खेलते आ रहा है, 4:30 बज गया। फुटबॉल का गेम 90 मिनट्स का होता है, मतलब फर्स्ट हाफ हो गया, कुछ गेम अभी भी होना बाकी है। इसका मतलब हो गया काम का उस एक्शंस का कुछ वाला पार्ट है ना वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ पार्ट अभी भी कंटिन्यू है। एंड जनरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में ना हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका मैं बाद में बताऊंगा। सिंस का इस्तेमाल जो होता है ना पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, जब टाइम परफेक्ट है, 4 o'clock है, एक पर्टिकुलर टाइम है इसलिए,
बट अगर आप 4 घंटे से कह लें, 5 घंटे से कह लें, तो वहाँ पे 4 लगेगा, क्योंकि वो 4 घंटे कौन से टाइम से स्टार्ट हुआ ये हमें नोन नहीं है। तो सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, एंड फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है। एंड जनरली ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज होते हैं इसमें फॉर और सिंस का हम इस्तेमाल करते हैं। we have been speaking English, smart English for 5 years। हम जो है ना 5 सालों से स्मार्ट इंग्लिश बोलते आ रहे हैं, राइट। वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 years। यहाँ पे 4 लग गया, 4 लगे फॉर 5 years because here the year is not defined that from which particular year, and that's why here we are using for। बट अगर इसकी जगह किसी पर्टिकुलर जो है ईयर्स का नाम मेंशन हो जाए तो वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर ईयर मेंशन हो जाएगा। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर ईयर नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज एंड कॉल इट बाय सिंस। दैट्स फाइन। जनरली ऐसा होता है कि प्रेजेंट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं वहाँ पे हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं। हिंदी की हम बात कर लें, अगर हम हिंदी ट्रांसलेशंस की बात कर लें तो इसके साथ ना ता रहा है, दे रहे हैं और ती रहे हैं आते हैं हिंदी के अनुवाद के सेंटेंसेस में, है ना। जैसे इसके क्या हो जाएंगे, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock, का मतलब शाम 4 बजे से वो जो है ना फुटबॉल खेलता आ रहा है। इसका मतलब हो गया वी हैव बीन स्पीकिंग स्मार्ट इंग्लिश फॉर 5 years। इसका मतलब हो गया हम 5 सालों से ना स्मार्ट इंग्लिश बोलते आ रहे हैं। तो इस ढंग से हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। और पास्ट टेंस जो होता है, इसके पहले भी हमने कई बार डिस्कशन करा है कि पास्ट टेंस जो होता है प्रेजेंट टेंस का बिल्कुल कार्बन कॉपी होता है, राइट। जहाँ है वहाँ पे था हो जाएगा, जहाँ पे इज एम आर है वहाँ पे वॉज वर हो जाना, जहाँ हैज हैव है वहाँ पे हैड हो जाना, जहाँ पे स्पीक है वहाँ पे स्पोक हो जाएगा, जहाँ प्ले है, प्ले या प्लेस है वहाँ पे प्लेड हो जाएगा। पास्ट टेंस इज वेरी इजी। तो हम पास्ट टेंस देख लेते हैं और फिर फ्यूचर टेंस देख लेते हैं। एंड फ्रेंड्स फिर से मैं एक बार यहाँ पे बताऊंगा आपको कि यहाँ पे ना कोई से भी हम टेंसेस के स्टडी नहीं कर रहे, टेंसेस इतना आसान नहीं है। उसके लिए तो हमें काफ़ी डिटेल्स में जाके ना उसके एप्लीकेशन और सारी चीज़ों को हमें डीप से में जाके स्टडी करना पड़ेगा। हियर वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न कि कितने टेंसेस पॉसिबल हैं, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और उसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या निकल के आता है, बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम पास्ट टेंस में आ जाते हैं। पास्ट टेंस में जो फर्स्ट हो जाना है वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कह लें आप। सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट मीनिंग वाइज सिंपल पास्ट पास्ट इंडेफिनिट का वही मीनिंग पास्ट टेंस में होगा जो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब था प्रेजेंट टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट टेंस में वही मतलब रहेगा जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट में मतलब था, राइट। इंडेफिनिट फिर वहां पर सेंटेंस क्या था, वहां पे ये सेंटेंस था ही स्पीक्स इंग्लिश, तो ही प्लेज फुटबॉल एंड प्लेज का पास्ट टेंस हो जाता प्लेड, सो इट विल बी ही प्लेड फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल का था वो फुटबॉल खेलता है, इसका हो जाएगा वो फुटबॉल खेलता था। सेकेंड सेंटेंस वहां पे था वी स्पीक स्मार्ट इंग्लिश, यहाँ पे स्पीक का पास्ट टेंस स्पोक, वी स्पोक स्मार्ट इंग्लिश। स्ट्रक्चर्स की बात कर लें तो क्या हो जाना सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन। हम यहाँ पे टेंसेस की डिटेल्स में स्टडी नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट लर्निंग द स्ट्रक्चर्स। सेकेंड इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे क्या हो जाना पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का था कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे हो जाएगा इसका पास्ट इज वॉज, तो ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वो सेंटेंस हमारे पास था वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी वर स्पीकिंग स्मार्ट इंग्लिश। स्ट्रक्चर्स की बात कर लें, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर का पास्ट टेंस वॉज वर्ड होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था इज एम आर, यहाँ पे हो गया वॉज वर्ड, फाइन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। और अगर इसकी हम देख लें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा रहा था, रहे थे, रही थी। Next, let's see. Next is past perfect. Past perfect सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ना आप ये समझने की कोशिश करें, just try to understand one thing, that in what particular going to tenses, you know what structures are we supposed to write और उसके मतलब क्या निकलते हैं, that's it. He had spoken, अच्छा प्लेड वाले केस में था ना, ही हैड प्लेड फुटबॉल, और वी हैड स्पोकन स्मार्ट इंग्लिश। स्ट्रक्चर्स क्या हो जाना है, अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है, हैज हैव का पास्ट टेंस हैड होता है, इसलिए यहाँ पे हैड हो गया। और इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में था कि ही हैज प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका है, यहाँ पे हो जाएगा वह फुटबॉल खेल चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट में था वी हैव स्पोकन स्मार्ट इंग्लिश, हम लोगों ने स्मार्ट इंग्लिश बोली है या फिर हम स्मार्ट इंग्लिश बोल चुके हैं, यहाँ पे क्या हो जाना वी हैड स्पोकन स्मार्ट इंग्लिश, मतलब हम स्मार्ट इंग्लिश बोल चुके थे। That's a copy, that's a mirror image। अब जो है हम पास्ट परफेक्ट में आ जाते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। So the word is past perfect continuous। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ भी वही बात है, इस टेंस में कॉन्टिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट दोनों का फीचर्स कंबाइंड है, मतलब वर्क का कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट जो है ना वो हो चुका होता है और कुछ वाली पार्ट जो है ना अभी भी कंटिन्यू रहता है, इट्स इन प्रोग्रेस। तो क्या हो जाएगा ही, और यहाँ पे आप फोर और सिंस लगा सकते हैं, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2010। सिंस लगाया हमने यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पर्टिकुलर ईयर है, दैट्स वाई। और यहाँ पे हो जाना है वी हैड बीन स्पीकिंग स्मार्ट इंग्लिश फॉर 7 years। यहाँ पे 4 लगा दिया हमने 7 years, क्योंकि पर्टिकुलर ईयर्स डिफाइन नहीं है, कौन से ईयर से हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ पे 4 लगाया। और 4 का इस्तेमाल किस में होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और सिंस का इस्तेमाल जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। इस ढंग से हमारा पास्ट टेंस भी खत्म हो गया। अब हम फ्यूचर टेंस में देख लेते हैं। एंड फ्रेंड्स अगेन आई एम टेलिंग, यहाँ पे हम कोई जो है ना टेंसेस की स्टडी नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं किसी टेंस में। नाउ लेट अस सी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस फर्स्ट इज ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर क्या लें, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या लें। और ये तीनों चीजें ना मीनिंग्स में ना बड़े बड़े सिमिलर होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो मतलब प्रेजेंट टेंस में है वही मीनिंग सिंपल पास्ट टेंस का होता है पास्ट टेंस में, और सिंपल फ्यूचर टेंस का वही मीनिंग सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। जो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट टेंस में होता है वही मीनिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट टेंस में होता है, और बिल्कुल उसी पैटर्न में
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग फ्यूचर में हो जाता है, बाकी सेंटेंस पैटर्न वर्ब फॉर्म्स वगैरह सारे सेम रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल प्ले फुटबॉल और वी शैल स्पीक स्मार्ट इंग्लिश। विल लगेगा या शैल लगेगा इसकी हम बाद में बात कर लेंगे जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे उसको। और जनरली यहाँ पे एक ये चीज समझ लें कि अभी जो टेंडेंसी बन रहा है ना, एक जो मॉडर्न टाइम में जो एक मॉडर्न इंग्लिश का जो टेंडेंसी बन रहा है, इसमें ना विल एंड शैल में से ना कोई सा भी एक्सेप्टेबल है, और एक ज्यादा टेंडेंसी बन गया, देयर इज अ ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ यूजिंग विल विद एवरीथिंग। और अभी एक ऐसा टेंडेंसी हो गया ना, हर किसी के साथ विल लगा लें आप। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है? फॉर स्ट्रक्चर्स वी हैव सब्जेक्ट ऑफ विल और शैल लगाएंगे। और मोडेल्स में ये बात हमने कई बार जिक्र करा है कि मोडेल्स के तुरंत बाद जो होता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और अगर इसकी हिंदी अनुवाद की बात करें तो इसके अंत में ना, सेंटेंस के अंत में गा, गे और गी जो है ना लगे रहते हैं। ठीक है, वह फुटबॉल खेलेगा, हम इंग्लिश बोलेंगे। प्रेजेंट टेंस में होता है वह फुटबॉल खेलता है। पास्ट टेंस में हो तो सिंपल पास्ट में वो इंग्लिश खेलता था, और सिंपल फ्यूचर में हो तो वो इंग्लिश खेलेगा। कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर बिल्कुल एक जैसा है। कहने का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक जैसा है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का मीनिंग बिल्कुल एक जैसा। फर्क क्या है कि जो मीनिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस में है, वही मीनिंग सिंपल पास्ट टेंस का पास्ट टेंस में होता है, और वही मतलब जो होता है सिंपल फ्यूचर का फ्यूचर टेंस में होता है। और सेंटेंस का पैटर्न का जो बनावट होता है वो भी बहुत सिमिलर होता है। सिर्फ हमें ये समझना होता है कि वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म क्या है और उसका पास्ट फॉर्म क्या है, उसका फ्यूचर फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट वी हैव एज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, we shall we speaking smart English। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सब्जेक्ट और विल शैल लगा दो आप, और यहाँ पे बी लगना होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाते हो और ऑब्जेक्ट लगा देते हो, फिर बन जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, मतलब फ्यूचर में ये काम जारी रहेगा। इसके हिंदी अनुवाद हम देख ले अगर हम, तो रहेगा, रहेगी और रहेंगे, यहाँ पे आपकी खत्म होता है। फाइन, बहुत सिमिलर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह, बिल्कुल पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह है, बट इनका टाइम जो है ना, टाइम स्पेस अलग है, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में, फ्यूचर टाइम में। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ही विल हैव स्पोकन, सॉरी फुटबॉल वाले पार्ट में था, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, वी शैल हैव स्पोकन स्मार्ट इंग्लिश। इसका परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है प्रेजेंट में काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। फ्यूचर का मतलब होता है फ्यूचर में जाके काम कंप्लीट होगा, मतलब काम तो शुरू भी नहीं हुआ, काम शुरू होगा, कंटिन्यू होगा, एक टाइम में वो काम खत्म हो चुका होता है। इसका मतलब हो गया ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका होगा, उसका खेलना कंप्लीट हो चुका होगा। वी शैल हैव स्पोकन स्मार्ट इंग्लिश, हमारा स्मार्ट इंग्लिश बोलने का जो एक क्रम जो है, ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका होगा।
स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सब्जेक्ट, फिर हम विल शैल लगा लें और हमेशा हैव लगता है, ये तो हमने पहले जिक्र कर रखा है ना बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स में। ये स्ट्रक्चर्स हो गया। सिंबल की बात करें तो चुकेगा, चुकेगी एंड चुकेंगे, ये होता है इनके। काम फ्यूचर में जाके कंप्लीट होएगा। So that's we have done, and the last we is left is future perfect continuous. That's your future perfect continuous. इसमें क्या हो जाता है? He will have been playing फुटबॉल, टाइम लगा लो इसमें भी, फॉर 6 months, और यहाँ पे we shall have been speaking smart English since January. वही बात, फॉर का इस्तेमाल जो होता है पीरियड ऑफ टाइम में होता है, सिंस के इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम में होता है। ये काम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। मतलब वही बात है कि इसमें परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस में भी है। मतलब फ्यूचर में जाके कोई काम जो है ना, काम का कुछ अंश जो है, उसका कुछ फ्रैक्शन जो है, कुछ पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ पार्ट जो है ना कंटिन्यू रहेगा। स्ट्रक्चर्स की बात करें इसकी तो पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर विल शैल लगाते हैं और हैव ही आता है, क्योंकि हैज और हैड तो होता नहीं है, हमने पहले ही देख रखा है। बीन आता है, वर्ब का ना आईएनजी फॉर्म होता है, और उसके बाद फॉर और सिंस लगा दें और उसके बाद जो टाइम लगा दें आप। इस तरीके से आज हमने क्या देखा, एक्टिव वॉइस देखे। यहाँ पे हमने कुछ टेंसेस देखे, टेंसेस कुछ पढ़ा नहीं हमने, इसका कुछ हमने आज नहीं करा, सिर्फ हमने ये करा कि टेंसेस, कितने टेंसेस होते हैं, उन टेंसेस में अगर एक पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम करने की बात हो तो हम पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करेंगे। ना तो हमने नेगेटिव करा ना इंटरोगेटिव करा, उसके लिए एक एक टेंस पे हम काम करेंगे, एक एक इंडिविजुअल टेंसेस पे लेक्चर्स बनेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ ये समझने की कोशिश करा कि टेंसेस कितने होते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस कितने होते हैं, क्योंकि अभी भी ये सीरीज है ना, इफ यू रिमेम्बर, ये जो कंप्लीट 6-7 वीडियोस जो बने हैं, लेक्चर्स बने हैं, ये वर्ब सीरीज के अंतर्गत बना है। और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ब जो होता है एक सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और एक वर्ब का इस्तेमाल या तो स्टेट ऑफ बीइंग होता है, उसके ऊपर हमने 2 लेक्चर्स देख रखा है, पोजेशन होता है, फिर एक्टिव पैसिव के हमने डिफरेंसेस देख लिए, और फिर एक्टिव का आज सेंटेंसेस देख लिया। एक और लेक्चर्स रहता है सिर्फ और सिर्फ जिसमें हम सिर्फ पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की हम बात करेंगे, दैट्स फाइन। और इतना होने के बाद में आपका वर्ब जो है ना, you will get a confidence that oh, this is called verb, a verb is used like this, these are the uses of the verb, at what time what form of verb am I supposed to use, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फाइन फ्रेंड्स, थैंक यू।